आज का यह वीडियो 30 सितंबर के बीपीएससी के परीक्षा पर आधारित है। इस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर पूरी व्याख्या के साथ आज हम आपको बताएंगे। यह वीडियो का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग देखने के लिए आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहले वीडियो में 50 प्रश्नों का उत्तर है। इस वीडियो में भी 50 प्रश्न है। इसे आप स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से एक एक प्रश्नों को देखिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न पिछली परीक्षाओं का रिपीट है। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जाने। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है शरद सिन्हा, दीप श्रेष्ठ, मदन पांडे, शत्रुघ्न सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में दीप श्रेष्ठ को दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पटना के निवासी हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम में अवार्ड समिति के चेयरमैन अखिलेश सिंह ने होटल सी प्रिंसेस जुहू में ये अवार्ड दिया। इस अवार्ड को पाकर उन्होंने बिहार के मान सम्मान को बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? ऑप्शन है 11.6, 22.4, 15.3, 18.6, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनका सही आंसर है 15.3। अगला क्वेश्चन, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन है पवन सिंह, राजेश तिवारी, मनोज तिवारी, मनोज वाजपेयी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर है मनोज तिवारी। ये एक भोजपुरी गायक और भाजपा के सांसद भी है। ये खादी के साथ साथ बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो 251 मीटर की है का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शन है मधुबनी, सीतामढ़ी, बोधगया, पटना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के सीतामढ़ी जिले में किया जाएगा। साथ ही माता सीता की प्रतिमा के चारों तरफ माता की 108 प्रतिमाओं को भी स्थापित किया जाएगा। इस जगह पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे नौका बिहार की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान है, बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं श्री HR श्रीनिवास। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ऑप्शन है कोविड-19 टीकाकरण से, साक्षरता अभियान से, धूम्रपान निषेध से, शराबबंदी से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में ऑपरेशन प्रहार है शराबबंदी से। अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए बिहार पुलिस ने वर्ष 2022 में के शुरू होते ही ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत कर दी। इसका मकसद था पूरे राज्य में अपराध की घटनाओं को रोकना तथा शराबबंदी को सफल बनाना। अगला क्वेश्चन, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेक बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, प्लेटिनम पदक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेक बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ये बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इस मैच में ब्राजील, चीन, टर्की, फ्रांस को हराने के बाद फाइनल मैच में जापान को हराकर उन्होंने स्वर्ण पदक को हासिल किया है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? ऑप्शन है भागलपुर, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भागलपुर में यह बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। यह देश का चौथा और बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग सेंटर है, जिसे भागलपुर के सुंदर वन में खोला गया है। इस सेंटर में बिहार आने वाले प्रवासी पक्षियों एवं गरुड़ों को रिंग पहनाकर उनके प्रवास, विकास, संख्या, उड़ान मार्ग एवं प्रजनन का अध्ययन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? ऑप्शन है कैमूर टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। का सही आंसर होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। यह रिजर्व नेपाल के सटा है। नेपाल में गिद्धों की संख्या ज्यादा है, वे वाल्मीकि रिजर्व की तरफ आते जाते रहते हैं। इसलिए बिहार सरकार ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना बनाने की शुरुआत की है। साथ ही सुपौल में भी इस योजना को बनाने की चर्चा चल रही है, क्योंकि यहाँ भी पर भी गिद्धों को देखा गया है। अगला क्वेश्चन, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। ऑप्शन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, सहायक नर्स दाइयों से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों से, ग्राम पंचायत के सदस्यों से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सुनंदनी कार्यक्रम जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट कोर्स व डिप्लोमा कोर्स करने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता बेहतर होगी। साथ ही उनका शैक्षिक उन्नयन और क्षमतावर्धन भी होगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगिरी, अमरावती, कनगहली। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन राजगृह में किया गया था। यह महासभा मगध सम्राट अजातशत्रु के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसका आयोजन सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर शासन की बागडोर संभाली थी। अगला क्वेश्चन, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है पुष्यभूति, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इन्होंने वर्धन वंश की नींव 6ठी सदी के प्रारंभ में थानेश्वर में डाली थी। अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? ऑप्शन है कुषाण, चेरा, पश्चिमी शक, बाकाटक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध जो थे कुषाण और चेरों ने स्थापित किया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसलिए सही आंसर ई होगा। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो कौन सा मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? ऑप्शन है बलबम, रजिया, इल्तुतमिश, नासिर उद्दीन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इल्तुतमिश का साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। दार उल इस्लाम का अर्थ होता है वह जगह जहां इस्लामिक हुकूमत हो, यानी ऐसे समस्त मुस्लिम बहुल क्षेत्र जहां इस्लाम का शासन चलता हो। इल्तुतमिश जो था एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था, इसलिए उसमें साम्राज्य को दार उल इस्लाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो खलीफा की शक्ति का विरोध जो था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो था एक क्रूर शासक था, लेकिन उसमें एक विशेषता यह थी कि उसने राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। उसने कभी भी इस्लाम धर्म, उलेमा धर्म और न ही खलीफाओं के हस्तक्षेप को स्वीकार किया था।
अगला क्वेश्चन, तुगरिल खान ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिजर खां, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो तुगरिल खान ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तुगरिल खां एक तुर्की था जिससे बलबन ने बंगाल का सूबेदार बनाया था। उसने वर्ष 1278 में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सर्वप्रथम औरंगजेब ने मुगल शासक में सर्वप्रथम औरंगजेब ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश ने औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष किया था, लेकिन इस जंग में उन्हें हार के साथ साथ अपमान भी सहना पड़ा था, क्योंकि अंग्रेज के दूतों को हाथ बांधकर और दरबार में फर्श पर लेटकर औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ी थी। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों से संगठित गिरोह का दमन। तो इसमें वैसे तो विलियम बेंटिंक के द्वारा चारों सामाजिक सुधार किए गए हैं, पर दास प्रथा का उन्मूलन किया गया लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया। वहां पर एक नया कानून बना दिया गया, इसलिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें दिया हुआ है नीचे दिए गए पुट के सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2, 3 और 4, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल 1, 3 और 4, क्योंकि इसमें विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा भी कराया गया है, धर्म परिवर्तन के कारण वाला भी है, ठगों से संगठित गिरोह का दमन भी है, इसलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? ऑप्शन है बेलिंगटन, स्लीमन, नेपियर, लॉरेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नेपियर ने सिंध को विजित कर उसका अधिकरण किया। नेपियर का पूरा नाम था सर चार्ल्स जेम्स नेपियर। वो एक प्रसिद्ध अंग्रेज सेना नायक और राजनीतिज्ञ था। यूरोप के युद्धों में अपनी योग्यता का परिचय देने पर उसे 1824 में भारत के सिंध पर सेना के संचालन का भार सौंपा गया था। अगला, भारत के में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 1872, 1901, 1911, 1921, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। वहीं प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, 81 मानी गई है, जबकि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई है। लेकिन इसमें 1881 और 1951 नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1872। अगला क्वेश्चन, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? ऑप्शन है 12 नवंबर 1930, 23 मार्च 1931, 7 मार्च 1931, 4 मार्च 1931, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। उन्हें यह फांसी एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में दी गई थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदत्त, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है उषा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचिता कृपलानी, एनी बेसेंट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये गांधीवादी दर्शन के अनुरूप महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत रही है। खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाने के कारण ये देश में विख्यात हो गई। अगला क्वेश्चन, अवध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन है शीलभद्र, विजयसेन, जीवक, मनु, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। ये बाल रोग विशेषज्ञ थे तथा महात्मा बुद्ध के भी निजी चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन है मलिक हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम, दरिया खान नुहानी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था, जो बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति हसमुद्दीन का सहायक था। अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ब्रिज किशोर प्रसाद, बीपी मंडल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के प्रथम भारतीय बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ये बंगाल के एडवोकेट जनरल थे। प्रथम महायुद्ध के बाद 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन है जारा भगत एवं बलराम भगत, सिद्धू और कान्हू, गौर दक्षिणी भगत एवं केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और कोरा मलाया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। 1855 से 56 में संथाल के विद्रोह में इन दोनों भाइयों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनके विद्रोह को ऐसा कुचला कि जालियांवाला कांड भी छोटा पड़ जाएगा। अंग्रेजों ने करीब 30,000 संथालियों को गोली से भून डाला था। अगला क्वेश्चन, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1832, 1842, 1798, 1784, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है 1798। इसे चुआड़ विद्रोह भी कहते हैं। चौरी विद्रोह को चुआड़ विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि चुआड़ विद्रोह ही 1798 से 99 में पश्चिम बंगाल के बांकुरा और मदीनापुर जिले में हुआ था। जबकि 1832 में लड़ाका विद्रोह हुआ था, 1842 में मेरिया आदिवासी विद्रोह हुआ था और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था, जो भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की सुधार के लिए था। इसलिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी, 1798। अगला क्वेश्चन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आपका लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो के बारे में, इस प्रश्नों के बारे में अधिक से अधिक लोग जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? ऑप्शन है 1912, 1936, 1956, 2000, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उड़ीसा को बिहार से अलग 1936 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, सूर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य होता है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? ऑप्शन है सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, बासाल्ट और सिलिका, निकेल और फेरम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में निकेल और फेरम की प्रचुरता है। पृथ्वी की आंतरिक परत जिसे क्रोड कहते हैं, इसमें निकेल और लोहा जिसे फेरम कहते हैं की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम नीफे है। नी फॉर निकेल और फे फॉर फेरम। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इसमें से किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन है ए होल्म, डब्ल्यू एम डेविस, एस डब्ल्यू उल्डरिच,
ओवर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से W.M. डेविस ने प्रस्तुत की है। ये अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री थे। इन्होंने आधुनिक भू आकृति का पिता कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भू आकृति का पिता कहा जाता है। डेविस ने ही भूदृश्यों तथा स्थल रूपों में जन्म और विकास के संबंध में चक्रीय पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इन्होंने ही अपरदन चक्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, गरजने वाली 40, क्रुद्ध 50, चीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये इन सभी को शक्तिशाली पछुआ पवन के रूप में जाना जाता है जो दक्षिणी गोलार्ध से चलती है। अगला क्वेश्चन, सारगैसो सागर एक हिस्सा है। ऑप्शन है हिंद महासागर का, आर्कटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सारगैसो सागर उत्तर अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है जो 4 धाराओं से घिरकर एक महासागरीय ज्ञार का निर्माण करते हैं। सारगैसो सागर में समुद्र का पानी अपने गहरे नीले रंग और असाधारण स्पष्टता के लिए विशिष्ट पहचान बनाता है। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इंदिरा पॉइंट, डुरंड रेखा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत और भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा को चिन्हित करती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि जब मानसूनी हवाएं राजस्थान के गर्म रेगिस्तान पर पहुंचती है तो उस समय वहां इतनी ज्यादा गर्मी होती है जिससे मानसूनी हवाओं की आर्द्रता लगभग खत्म हो जाती है जिसके कारण वह वहां पर वर्षा नहीं कर पाती। दूसरा कारण है वहां के रास्ते में कोई बाधाएं नहीं है जिससे वह ऊपर ठंडा हो सके। तीसरा कारण है हवा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला कोई उपयुक्त पर्वत नहीं है जिससे टकराकर हवाएं बारिश ला सके। इसलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा डी और ई। अब बीपीएससी वाले बोर्ड वाले ही जाने इसमें क्या आंसर होगा, बी या फिर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सब जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बाघ परियोजना बाघ को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, केवल एक, दो और तीन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इनमें सभी सही है। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सब जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, इसलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है केला, केसर, आम, अंगूर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो करेवा जो है वो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेपण का निर्मित संरचना है। यह मुख्य रूप से काजू और केसर के लिए ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन है केरल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत का केरल राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। थोरियम एक प्रमुख धातु है। इसमें अनेक अयस्क होते हैं जिसमें मोनेजाइट इसका सबसे प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन,
अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन है सतना, दुर्गापुर, नेपानगर, कानपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अखबारी कागज उद्योग नेपानगर स्थित में अवस्थित है। नेपाल लिमिटेड देश का प्रथम अखबारी कागज का कारखाना है। यह मध्य प्रदेश के जिला बुहारनपुर के नेपानगर में है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम कोयला खान कहां खोदी गई? ऑप्शन है झरिया, रानीगंज, धनबाद, आसनसोल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो करीब 220 वर्ष पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंसर्स सुमेर और हिटली ने 1774 में पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर स्थित रानीगंज में खोदी थी। तो बिहार में प्रथम कोयला खदान रानीगंज में खोदी गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? ऑप्शन है संथाल, कोल, भील, गोंड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील है। यह एसटी आबादी का 37.7% है, जबकि गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन है 94,200 वर्ग किलोमीटर, 94,316 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,526 वर्ग किलोमीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिसमें 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है घाघरा, गंगा, कोसी, सोन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में आई बाढ़ बिहार को डुबो देती है। यह नदी तिब्बत से निकलती है, जो चीन, नेपाल और भारत में बहती है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन है सासाराम, नवादा, कैमूर, रोहतास। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के कैमूर जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। इसे तेलहर जलप्रपात भी कहा जाता है। यह दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार पर स्थित है, जो कैमूर जिले के भभुआ अघौरा मार्ग पर है। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखू झील बिहार में कौन सी है? ऑप्शन है घोघा झील, कनवार झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है बी। एशिया की सबसे बड़ी और ताजा जल वाली गोखू झील बिहार में कनवार झील है। यह बेगूसराय जिले के मझौला अनुमंडल में है। इसमें हजारों प्रवासी पक्षियों का घरौंदा है। इस झील में पक्षियों के लिए इस झील को पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? ऑप्शन है मुंगेर, जमुई, बांका, कटिहार। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के जमुई जिले में सोने का सबसे अधिक भंडार मिला है। जीएसआई के सर्वे के अनुसार भारत में सबसे अधिक सोना बिहार के जमुई जिले के मिट्टी में दबा है, लगभग 22 से 28 करोड़ टन। कितना है? 22 से 28 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, बांका। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। इसे डॉल्फिन सेंटर और बिहार का पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यह जिला गंगा और कोसी नदियों से घिरा है। अगला क्वेश्चन,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन है 61.80%, 71.25%, 50.50%, 51.50%। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर है आपका 53.33%, जबकि 2011 से पहले की जनगणना में महिला साक्षरता दर थी 51.50%। अब इसमें पूछ रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, 11 के अनुसार तो 53.33% होगा, जबकि 11 से पहले बिहार की महिला साक्षरता दर 51.50 था, 50 था। इसलिए इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा डी या फिर ई। अब बीपीएससी बोर्ड ही इसका निष्कर्ष निकालेंगे कौन सा आंसर सही होगा, डी या फिर ई। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। यह अभी बीपीएससी का दूसरा भाग है, इसका तीसरा भाग हम आपको अभी जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। तीसरा भाग देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।